गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लैंथेनाइड तत्वों के रसायन को पढ़ते हुए लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी आवर्त सारणी में स्थिति कहाँ है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमने उसकी बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या एबनॉर्मलिटीज हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, उन सब की बात हमने कर ली थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं लैंथेनाइड तत्वों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ये मैं आपको जब संक्रमण श्रेणी पढ़ाई थी तब में पता चला। तो हम बात करते हैं कि लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं। आप सब लोगों को पता है कि लैंथेनाइड्स को Ln से रिप्रेजेंट करते हैं और निर्विरोध रूप से लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो सबसे ज्यादा है। सभी लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्थायी भी है। चलिए, इसका क्या कारण है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने का क्या कारण? तो उसके लिए कहा गया है कि लैंथेनाइड जो होते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं, उनकी फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी पहले 3 आयनन विभव के मान जो है वो निम्न होते हैं। प्रथम 3 आयनन विभव के मान क्या होते हैं, निम्न होते हैं। जो प्रथम 3 आयनन विभव वो लैंथेनाइड्स के लिए 3500 से लेकर के 3900 की रेंज के होते हैं। किस रेंज के होते हैं? 3500 से 3900 के रेंज के होते हैं प्रथम 3 आयनन विभव के मान। ये प्रथम 3 आयनन विभव के मान तीनों आयनन विभव का टोटल 3500 से 3900 काफी कम है, उतना ज्यादा नहीं। इसलिए इसके लैंथेनाइड्स के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और Ln3+ बना देते हैं। लैंथेनाइड्स के Ln3+ 3 ऑक्सीकरण अवस्था में बहुत सारे यौगिक ज्ञात हैं और वो सभी यौगिक विलयन अवस्था और ठोस अवस्था में स्थायी भी रहते हैं। लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था के रसायन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए वो क्या है। लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए Ln यानी कि वो अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर लैंथेनाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, HCl से करवाएं। अम्ल क्या है, H+ क्या है, एसिड है। कोई भी एसिड तो H+ दे सकता है, तो ट्वाइस मुक्त और यहां बन जाएगा LnCl3 का होल ट्वाइस और साथ में 3H2 वो निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस का मुक्त करना, अम्लों के साथ अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस का मुक्त करना, ये इनकी क्रियाशीलता को दर्शाता है और साथ में ही ये दर्शाता है कि लैंथेनाइड जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होते हैं। ये सब लैंथेनाइड जो होते हैं वो अपचायक की तरह काम करते हैं। अपचायक के भांति कार्य करते हैं। अपचायक का मतलब ये है कि खुद का ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं वो अपचायक की तरह काम करते हैं, वो अपचायक कहलाते हैं। तो लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो अपचायक की तरह काम करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देते हैं और इनका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। चलिए लैंथेनाइड्स की अपचायक प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो जल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।
देखिए लैंथेनाइड जो होते हैं वो जल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और जल के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं ट्वाइस। ये इनकी ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन गर्म जल के साथ ही तुरंत अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यानी कि जल से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, यानी जल के H+ को ये अपचयित कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं, यानी कि इनका धन विद्युतीकरण उच्च होता है। इसी के साथ लैंथेनाइड जो होते हैं वो लैंथेनम 3+ सीरियम जो होता है या लैंथेनम हम कहें तो उसकी अपचायक सामर्थ्य जो होती है ई नोड का मान -2.5 वोल्ट होता है, जबकि ल्यूटीशियम का ई नोड का जो मान होता है वो -2.25 वोल्ट होता है। अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इनकी अपचायक प्रवृत्ति कम होती जाती है, इनकी अपचायक प्रवृत्ति कम होती जाती है। उसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है इसकी बात हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। तो इधर देखिए सीरियम या लैंथेनम की जो है अपचायक ई नोड का मान जो होता है -2.5 वोल्ट होता है कि ये जो मान है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कहते हैं कि किसी भी धातु का, किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान, मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक होता है उसका अपचयन उतना ही जल्दी होता है, अर्थात वो एक अच्छे ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। और जैसे जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव का मान कम होता चला जाता है, यानी कि अगर मान ऋणात्मक होता है तो वो अच्छे अपचायक की तरह काम करता है, और ऋणात्मक मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा अपचायक होगा, और अगर उसका ऋणात्मक मान कम होता चला जाता है तो उसकी अपचायक प्रवृत्ति भी कम होती चली जाती है। तो लैंथेनाइड्स में बाएं से दाएं जाने पर इनकी अपचायक प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि इनके मानक अपचयन के विभव का मान भी बहुत धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। यहाँ देखिए -2.5 वोल्ट से यहाँ पर -2.25 वोल्ट आया, जबकि इनके बीच में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इनका मानक अपचयन का विभव का मान धीरे धीरे कम होता है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता बाएं से दाएं जाने पर भी कम होती है, और क्रियाशीलता जो मानक अपचयन विभव के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ही कम होती है। अर्थात इनकी क्रियाशीलता सारणी में या इस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लैंथेनाइड्स के लिए अभी हमने उनके मानक अपचयन विभव के मान देखे, तो हमने देखा कि इनके मानक अपचयन विभव के मान काफी उच्च हैं, यानी ऋणात्मक मान काफी, इनके ऋणात्मक मान काफी उच्च हैं। इसलिए ये इस बात को साबित करते हैं कि लैंथेनाइड जो होते हैं वो धन विद्युतीय प्रकृति के होते हैं, तथा उनके क्रियाशीलता जो है वो क्रियाशीलता भी काफी होती है, और वो एक अच्छे अपचायक की तरह काम करते हैं। यानी कि लैंथेनाइडों के मानक अपचयन विभव के मान इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि ये अच्छे अपचायक एवं धन विद्युतीय गुण रखने वाले होते हैं। तो ये था लैंथेनाइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा लैंथेनाइड जो होते हैं वो +4 और लैंथेनाइड से +2 दोनों ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और दर्शाते हैं। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में +4 में सीरियम +4 काफी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, और सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिकों का निर्माण करता है, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में यूरोपियम स्थायी यौगिकों का निर्माण करता है।
लैंथेनाइडों की +3 ऑक्सीजन अवस्था के अलावा +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्थाएं और ज्ञात हैं। +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्थाओं में +4 ऑक्सीजन अवस्था में सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है और +4 ऑक्सीजन अवस्था उसकी स्थायी है, अर्थात +4 ऑक्सीजन अवस्था में उसके अनेक यौगिक जो है ज्ञात हैं। जबकि लैंथेनाइडों की +2 ऑक्सीजन अवस्था भी पाई जाती है। +2 ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा स्थायी नहीं है, उनमें से केवल एक यूरोपियम ऐसा एलिमेंट है जिसकी +2 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी है और +2 ऑक्सीजन अवस्था में वो अनेक स्थायी यौगिकों का निर्माण करता है। +2 ऑक्सीजन अवस्था इसके दर्शाए जाने का कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D7 होता है, सॉरी F7 होता है, Xe4F7 5D0 6S2। तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F7 5D0 6S2 होता है। तो 4F जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अर्धपूरित विन्यास है। कैसा विन्यास है? अर्धपूरित विन्यास है। और अर्धपूरित विन्यास क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? ये हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण भरे अर्धभरे कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये अर्धपूरित विन्यास है। इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4F7 यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा, जो कि एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसलिए यूरोपियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और EU2+ बनता है जिसमें 4F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो He4F ये EU का था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन s वाले निकलेंगे तो ये 4F7 इसका बचेगा। इसमें भी हम सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें Ce तो जीनोन 4F1 5D1 6S2 होता है। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों 2 एक 3 और एक 4 अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सारे कक्षक क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। और हमने ये कहा था कि वैकेंट यानी रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। तो अगर सारे खाली हो जाएंगे तो कक्षकों का स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसीलिए सीरियम जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियम +4 का अक्रिय गैस जीनोन के जैसा विन्यास हो जाएगा और अक्रिय गैस विन्यास काफी स्थायी होता है। इसीलिए सीरियम +4 ऑक्सीजन अवस्था में भी स्थायी होता है। तो ये तो बात हुई कि सब सीरियम और यूरोपियम +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्था, सॉरी +4 और +2 ऑक्सीजन अवस्था दिखाते हैं और उसमें स्थायी होते हैं। वो ऐसा क्यों है? चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए इसके अलावा सीरियम और यूरोपियम +2 ये +2 और +4 में स्थायी। इसके अलावा ये एलिमेंट जो है प्रोसिडाइनियम, नियोडाइनियम, टीबी, टर्बियम और डीवाई डिस्प्रोसियम, ये जो एलिमेंट है 4 एलिमेंट पर जिनके सिंबल्स लिखे हुए हैं PR, ND, TB और TY, ये एलिमेंट जो है वो भी +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। कैसी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं? +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। और ये सभी एलिमेंट जो है वो +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। नियोडाइमियम, समैरियम, थूलियम, यटरबियम और गैडोलिनियम, ये सब +2 ऑक्सीजन अवस्था में
+2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। लेकिन इनकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था और इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। विलयन अवस्था में ये दोनों ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इन सभी एलिमेंट्स की +4 ऑक्सीकरण अवस्था और इन सभी एलिमेंट्स की +2 ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल भी स्थायी नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। लेकिन ठोस अवस्था में ये जो है ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड और हैलाइड के रूप में ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में +4 ऑक्सीकरण अवस्था के ये एलिमेंट्स ऑक्साइड और हैलाइड के रूप में स्थायी होते हैं, जबकि ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये भी विलयन में स्थायी नहीं होते हैं। और ठोस अवस्था में हैलाइडों के रूप में स्थायी होते हैं, यानी ये मेटल के हैलाइड बनाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हमने की, उसमें आपको मैं एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं कि लैंथेनाइड जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, उनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में वो अनेक प्रकार के यौगिक बनाते हैं और अपचायक की तरह काम भी करते हैं, और बहुत सारे उनके यौगिक ज्ञात हैं जो स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा वो +4 और +3 दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और दर्शाते हैं, +4 और +2। +4 में सीरियम स्थायी और +2 में यूरोपियम स्थायी। इसके अलावा +4 दर्शाने वाले 4 एलिमेंट और +2 दर्शाने वाले ये कुछ एलिमेंट और हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स के ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी विलयन अवस्था में स्थायी नहीं होती, जबकि ठोस अवस्था में कुछ ही यौगिकों में, ऑक्साइड और हैलाइड में ठोस अवस्था में +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी और +2 ऑक्सीकरण अवस्था हैलाइडों में ठोस अवस्था में स्थायी। तो ये है लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस वीडियो में इतना ही, ये लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हुई। इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।